हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिर्की एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि मैं आपको 2011 से लेकर के 2020 तक के सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ओके दोस्तों मैं आपको ये पता आपको स्टार्ट कर चुका हूँ, यानी कि मैंने आपको 2011 का बाल विकास का पेपर सॉल्व कर दिया है। ओके दोस्तों, यानी कि आपको करा दिया है। ओके दोस्तों, वो वीडियो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा के देख सकते हो। ओके दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ पर्यावरण 2011 का पेपर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए दोस्तों। दत्त कार्य यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है, या दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बताइए दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो चीज़ करके सीखना यानी कि स्वयं करके सीखना जो करते हैं यानी कि अवसर देना, वो सबसे बेस्ट होता है तरीका हमारा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहना हमारा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि देखिए बताया था मैंने ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो क्या हमारा ये हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल की पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या क्या किया है उसका अनुकरण करने, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधार विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन दर्ज करने। बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों। हमारा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, क्योंकि दोस्तों हम बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने। ओके दोस्तों, यानी बच्चों को हम स्वयं सीखने योग्य बनाएंगे। ओके दोस्तों, इससे वो स्वयं अपना कार्य कर सकें। ओके दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम, अगला क्या कह रहा है दोस्तों हमारा देखिए, यानी कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। बताइए दोस्तों। और चलिए मैं बताता हूँ आपको कि हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है, यानी कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या जलते हुए ईंधन के धुएं से उसी एलर्जी हो गई होगी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि जलते हुए ईंधन से जो उत्पादित काला धुआं निकलेगा दोस्तों, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ओके दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है, यानी कि 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। बताइए दोस्तों, क्या अपेक्षाएं रहेगी बच्चों से आपकी। दोस्तों क्या हमारी ये रहेंगी, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, या यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये तो क्लियर दो हमारे हट जाते हैं। ओके, हमारे इन दो में से बताइए ओके कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर होगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बेस्ट होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा आगे क्या कह रहा है। देखिए बता दूँ मैं दोस्तों आपको, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बेस्ट होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या होगा दोस्तों हमारा, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना दोस्तों। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 डेरियों में अलग करती है। पहला क्या है, इसमें क्या करती है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। इसमें क्या करती है, जैम की बोतल या मुरब्बा,
सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। ओके दोस्तों, ये चीज़ इसमें कर रही है। तो देखिए अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है। एक मिनट सारे ऑप्शन आपको दिखाता हूँ एक बार, मतलब ओके दोस्तों। चलिए, तो क्या रानी ने 2 डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। मतलब पहला क्या कह रहा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित या अपघटित होने वाले एक में और अपघटित नहीं होने वाले। ओके दोस्तों, या पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। घरेलू कचरा है और 2 कचरा है। दोस्तों बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। दोस्तों हमारे इस हिसाब से क्या होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी पहली डेयरी में क्या है, यानी अपघटित होने वाले, यानी कि ये नष्ट हो जाते हैं ना वो चीज़। ओके दोस्तों, होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। ये बोतल वगैरह ये तो हमारी वैसी की वैसी बनी रहेंगी, नहीं सड़े गलेंगी नहीं दोस्तों। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या क्या कह रहे सो आएगा दोस्तों। एक मिनट आगे अपना देखते हैं दोस्तों हमारा क्या कह रहा है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे मतलब पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ओके दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ओके दोस्तों, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस हिसाब से पहले तो आपको उम्मीद करता हूँ का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आंसर भी मिल गया होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्या होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यानी कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। दोस्तों बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगा। तो अगला ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, देखो मैं आपको 2 बता चुका हूँ। ओके, तीसरा ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या दिया है। एक मिनट दोस्तों इसमें ये तो सोई करा रहा है। ओके एक मिनट, सॉरी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे दोस्तों। तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना, या चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ लेना। दोस्तों ऑप्शन देख के ही समझ गए हो गए, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जानवरों के लिए कोई खाने पीने की चीज़ नहीं ले जा सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो, देखो अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत ही खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। ओके दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। 68वां क्या कह रहा है दोस्तों, 68वां। एक मिनट देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की, ओके दोस्तों, तो बताइए कैसे पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, या अगला ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या दोस्तों बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ओके दोस्तों, मैंने कहा था करके सीखना, यानी कि अवसर देना दोस्तों, तो इससे बेस्ट मतलब ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। तो इनका ऑप्शन में हमारा डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या की निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को समझो दोस्तों। तो उनमें क्या है, देखिए अगर जो मीरा दोस्तों क्या खा रही, समोसे, कटलेट, डबल रोटी, तो ये चीज़ क्या है, इनमें सोडा होता है ना दोस्तों, ये चीज़ तो पता ही होगा। ओके, तो इन चीज़ काफ़ी चीज़ ऐसी होती है दोस्तों। तो ये मोटापा, यानी कि इनसे हमारा क्या मोटापा होता है दोस्तों। तो ये तो डेफिनेटली हो गया हमारा कि इन चीज़ों जो दोस्तों मीरा खाती है उससे क्या होता है, मोटापा। ओके, बचा दोस्तों क्या, यानी अब देख लेते हैं मतलब दिव्या को। तो दिव्या क्या कर रही है, दिव्या जो है दोस्तों
वो क्या करती है, जिसमें लौह तत्व की कमी होती है तो उसमें क्या है, लौह की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया। ये तो पता ही होगा ना दोस्तों। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी मोटापा और एनीमिया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों हम देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट सर। दोस्तों देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, नींबू फादर पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि बताइए दोस्तों। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। बताइए दोस्तों, इसने क्या कहा था, पहले ये समझो। नींबू साधारण पानी तो डूब जाता है दोस्तों, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमारा जो होता है नमकीन पानी का घनत्व होता है दोस्तों, वो साधारण पानी घनत्व दोस्तों हमारा अधिक होता है, इसलिए जब होता है तो हमारे इसमें ऐसी कंडीशन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा। 1 मिनट दोस्तों, इन 71वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि बताइए। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ओके दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, और देखिए और हमारा क्या कह रहा है, यानी कि देखिए दोस्तों, और हमारा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, और डी कह रहा है कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि पहले तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि पेज में नेक्स्ट किया है इसलिए। होगा दोस्तों, तो क्या होता है इसमें, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि हम कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे दोस्तों हमारा, यानी कि हमारा क्या कह रहा है, 1 मिनट दोस्तों देखिए। यानी कि अब हम देखते हैं 72वां क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है दोस्तों। बताइए, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। क्या दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी होते हैं, या रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं होती हैं, या रक्त में मच्छर के लार्वे होते हैं, या लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं। बताइए दोस्तों इसमें पहले ये चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम दोस्तों। ओके, इससे ये पता चलता है दोस्तों किसके कारण, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से दोस्तों, प्लाज्मोडियम के कारण। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या पाया था उन्हें, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम, यानी कि सारे ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ पहले। 1 मिनट दोस्तों, देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना है। बताइए दोस्तों, इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्राकृतिक खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है, या बच्चे में विद्यमान भविष्य एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान रखता है। बताइए दोस्तों तो समझिए पहले मेरी बात को, यानी कि इसमें जो चीज़ कोई चीज़ है दोस्तों हम बता रहे थे, इनमें क्या है, आनंद और रोचकता अच्छे से दोस्तों वो नहीं होगी तब तक बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, हमारा ऑप्शन में हिसाब से कौन सा बी, यानी कि हमारा दोस्तों ये चीज़ हमारा इसमें दिया है। तो यानी देखिए क्या, स्थानीय विशिष्टता, उसमें भी दोस्तों हमारी रोचकता, प्राकृतिक खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि अगर ये चीज़ इसमें कंडीशन ना होती तो हम ऑप्शन नंबर बी पर जाते सीधे। ओके दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बताइए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। दोस्तों किसके नेतृत्व में, तो ये तो आपको पता ही होगा ना, चिपको आंदोलन किसके होते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। ओके दोस्तों, कौन थे हमारे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए, पे बस ध्यान रखना है। लेकिन और दोस्तों, और जो अगर आया आपका नर्मदा आंदोलन, तो कौन थे उसके दोस्तों, मेधा पाटेकर। नर्मदा आंदोलन से संबंधित कौन था दोस्तों, वो हमारे थे मेधा पाटेकर। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अपना, यानी 75वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 75वां का, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं,
अगला, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लाए जाते हैं। अगला, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या है दोस्तों, यानी कि आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लेपा जाता है, क्यों दोस्तों? तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो जो मैं डाली हुई है दोस्तों उसमें पड़ी हुई है, उसमें भी बता चुका हूँ आपको। ये कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ करने के लिए, खुरदरा बनाकर या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। दोस्तों हमारा होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, मुझे ध्यान नहीं रहा, यानी कि ये हमारा होता है, यानी कि वैसे अब आया समझ में दोस्तों। तो इसमें क्या कहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर झोंपड़ी की दीवारों के लिए। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों ध्यान रखना, हमारा चिकना और साफ बनाने के लिए। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ हमारी होती है जब हम फर्श की लिपाई करते हैं तब हमारे लिए आता है, तो उसमें कीटाणु को नष्ट करने के लिए। अगर फर्श आ जाए तो हम लगाएंगे दोस्तों, यानी कि कीटों को दूर रखने के लिए। ओके दोस्तों, ये हमारा क्या था, दीवार का था, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो क्या हमारा ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोंपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। ओके दोस्तों, देखो तब भी हमारा कीट दे दिया ना उसने दोस्तों। ओके, देखिए चिकना भी है दोस्तों, कीट के लिए भी है। ओके, तो एक मिनट दोस्तों, इसने ये मान चलिए मेरे साथ गलत लिखा फिर इसने। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों मेरे साथ यहाँ दोस्तों मेरे हिसाब से 100% ये होना चाहिए। ओके दोस्तों मेरा यहाँ से ए होना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। 1 मिनट, यहाँ से रॉन्ग है दोस्तों। ओके, इस चीज़ पे ध्यान देना एक बार। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया सकता है वह कहलाता है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे गाँव के जितने भाई बंधु हमारे होंगे उन्हें पता होगा, थ्रेसर से करते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये तो भाई सबको ही पता होगा दोस्तों, जितने भाई बंधु मेरे गाँव से होंगे उन्हें सबको पता होगा अच्छे से। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम अपना, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा सही, मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है। मेरी बात को पहले क्वेश्चन समझिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना है। दोस्तों ये तो सत्य बात है, ये तो है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना है, या बच्चों में तर्कणा यानी तर्कणा शक्ति का विकास करना है, या बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना। ये रॉन्ग है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बताइए दोस्तों हमारा ऑप्शन में इसमें कौन सा जाएगा, यानी कि तो उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार पे जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैंने बताया था कि दोस्तों यानी संसार पे जोड़ने, यानी कि हमारे मतलब जीवन को बाहरी दुनिया पे जोड़ना, या हमारी लाइफ को, ओके, हमारी हैबिट्सों को। ओके दोस्तों, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों हम, यानी कि एक मिनट दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, और 80 क्वेश्चन है। 80वां, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या कक्षा में ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। दोस्तों तो आप पहले तो ऑप्शन समझ गए होंगे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। ओके दोस्तों तो हमारा ऑप्शन में कौन सा होगा बताइए, तो हमारा इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों हम। ओके, हम बातचीत करेंगे बच्चों से, ओके, और समझाएंगे, बताएंगे। ओके दोस्तों, तुम्हारा ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्या है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल क्या है? ऑप्शन और पहला क्या कह रहा है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या ड्राइंग और प्रिंटिंग में विलक्षण कुशलता, या ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या दोस्तों अभिव्यक्त्यात्मक यानी कि अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। बताइए दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ओके दोस्तों, कोई चीज़ हमें उसमें वो नहीं कराना, हमें समझना, और कोई चीज़ हम समझ आएंगे दोस्तों उसमें हम अच्छे से हर चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि 82वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 82वां क्या कह रहा है दोस्तों? 82वां कह रहा है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है। क्यों के बताइए दोस्तों, क्यों होती है ऐसी? दोस्तों क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ओके दोस्तों, या पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, या आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या दोस्तों पाचक रस आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? ओके दोस्तों, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आमाशय के अंदर जो होता है दोस्तों, चलिए समझाता हूँ। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्र बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, देखिए आप इसे पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज करके दोस्तों, यानी कि इसकी व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन दोस्तों। ओके चलिए 83वां देख लेते हैं दोस्तों। 83वां क्या कह रहा है हमारा? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। तो बताइए क्या करेंगे आप दोस्तों? तो क्या करेंगे, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन कुशलता का विकास करता है। दोस्तों अब हमें कहीं और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से, मैंने कहा था जो वास्तविक कहीं आया दोस्तों, ये मान लीजिए पॉजिटिव वर्ड 100% श्योर निश्चित एंड राइट होता है वो। ओके दोस्तों, तो आपको उसी पर टिक लगाना है। ओके दोस्तों, ये ज़्यादातर ये मान चलिए 90% ही सच बात है। ओके दोस्तों, तो आपको ये मान चलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमें अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे क्या कह रहा है देखिए 84वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों बताइए, यानी कि कौन सा पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर? प्राथमिक स्तर समझते हो 1 से 5 तक के होते हैं, 1 to 5। ओके दोस्तों, तो क्या जीवन और पर्यावरण से फरों कर रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या दोस्तों बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना? ये तो सत्य बात है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो ये तो गलत है, यानी कि उद्देश्य नहीं है। दोस्तों हम इसमें बोझ तो नहीं डाल सकते दोस्तों ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमें नेगेटिव ढूंढना था ना दोस्तों, यानी देखो हम बोझ नहीं डाल सकते हैं दोस्तों किसी पर। ओके, और ये माने बोझ क्या हमारा नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। एक दिन आपके लिए टैग वर्ड्सों की वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। ओके, प्रॉपर टैग वर्ड्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। 85वां क्या कह रहा है दोस्तों? भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट यानी कि इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बताइए दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ओके दोस्तों, कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? बताइए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा है ना, यानी कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? या ये करता है हमारा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दोस्तों मैंने बताया था ना आपको फिर आगे कुछ ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखो आ गया ना,
यानी कि बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये मैं आगे बता भी चुका हूँ, क्वेश्चंस कराए थे। ओके दोस्तों, तो ये मान के चलिए ऐसे कई कंडीशंस, यानी कई आप कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ ही समझिए, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जिन्हें हम देख करके बता सकते हैं कि आंसर हमारा कौन सा है। ओके दोस्तों, तो हम आगे ज़्यादा चौके दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है हमारे अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 87 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वथन यानी उबलना और बाष्पीकरण में अंतर क्या है दोस्तों, तो बताइए। तो ऑप्शन देखते हैं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तित देखा जा सकता है, जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। या क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि बाष्पीकरण में नहीं। या बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। या क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि बाष्पीकरण नहीं। बताइए दोस्तों हमारा ऑप्शन में कौन सा होगा। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, हमारा इसमें क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो हमारा ऑप्शन में इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कौन सा होगा हमारा, सॉरी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ओके, क्या होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों चलिए देखो ये आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, यहाँ मुझसे दोस्तों 3 क्वेश्चन दोस्तों मिस हो गए हैं। ओके, ये 90 तक था दोस्तों। ओके, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको आगे करा दूंगा। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।